Hello class 9th. Let's begin with a fresh chapter, that is gravitation. Okay, in this chapter we are going to discuss about सूरज, चांद, सारे सब के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. So this chapter is going to be a very interesting chapter for you all, but the numericals which you are going to face in this chapter are bit calculative. तो उनके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लगता है. So I would request you all to brush up your knowledge of mathematics, that is multiplication, division, ठीक है, and tables, ठीक है, अपना tables वाला part हुआ. So just brush them all up, ठीक है. They are going to help you in making this chapter easier, ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं with the first topic, which is universal law of gravitation. Okay, universal law of gravitation क्या बोलता है? That every object in this universe attracts every other object present in this universe, ठीक है, with the force which is known as gravitational force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the distance of separation between the two objects. चलो दिखाता हूँ क्या है ये. So सबसे पहले we require two objects. Okay, so first object is this, ठीक. In the same way I require another object, so let this be the second object. Let's place them सामने सामने, ठीक. तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई. Now let's make the separation distance, ठीक है. So let's be the midpoint of this and let that be the midpoint of this. So this point is O and this point is O dash. Let the mass of this object be m1 and the mass of this object be m2 and the distance of separation be r, ठीक. आपको ऐसा r लिखना है, ऐसा r लिखो. आपको कैपिटल R लिखना है, कैपिटल R लिखो, ऑल अपॉन यू, ठीक. कैपिटल R लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक. तो ये आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. दे बोथ आर सेपरेटेड बाय दिस मच डिस्टेंस. ओके, नाउ व्हाट यू वांट इज कि इनके बीच में हमेशा क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है. इनके बीच में हमेशा क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. एंड दैट फोर्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive. आप लोग क्लास 8 में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आए, तो उसमें बोलते हैं कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है. लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है. तो वो मैग्नेटिक फोर्स से होते हैं, वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं. लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है. ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा. इस चीज की गारंटी है दैट दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव. सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिव इन नेचर एग्जिस्ट बिटवीन एवरी मास. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी मैटर है जिसका मास है, तो वो हमेशा किसी दूसरी चीज को जो है अट्रैक्ट करेगा. जैसे मेरे सामने कैमरा पड़ा है, तो मैं को इस कैमरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और कैमरा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. तो हमारे बीच में हमेशा क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है. जैसे हम है अर्थ, ठीक है, और हमारे सामने है सन, तो सन और अर्थ के बीच में भी अट्रैक्शन है, ठीक है. आप और आपके सामने आपका लैपटॉप या फोन पड़ा है, तो यू बोथ आर आल्सो अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक. सो ये जो फोर्स है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है दैट इज ऑन दिस डिस्टेंस, ठीक है. जो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं ओ डैश, ठीक है, जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगा, ठीक. दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू अट्रैक्ट इन दिस वे, दिस वांट्स टू अट्रैक्ट इन दिस वे, ठीक है. तो दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted by 2 on 1, ठीक. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. जिसकी वजह से लग रहा है वो हमेशा पीछे लिख रहा हूं, जिसके ऊपर लग रहा है वो मैं आगे लिख रहा हूं. तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ इस तरीके से खींचेगा, जबकि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ इस तरीके से खींचेगा. ये जो मैंने साइन लगाया ना, ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये मेरे को भी लगाना भी नहीं चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया. दिस इज वेक्टर. कोई भी चीज वेक्टर होती है ना, उसके ऊपर ऐसा कैप ऐसा एक एरो लगाते हैं, ठीक है. जस्ट ऐसे लगाया, इन्फॉर्मेशन समझ के छोड़ दो, ठीक है. इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझाएंगे तब. चलिए, तो ये है दो फोर्सेस. लिखता कैसे हूं, ऑन एंड बाय.
पहले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये ध्यान रखना। नोटेशन कैसे लिखता हूं, जिसके ऊपर लग रहा है ना वो पहले लिखा है और जो लगा रहा है वो पीछे लिखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, सेकंड लगा रहा है, तो फर्स्ट को फोर्स लगा रहा है सेकंड, और डायरेक्शन कैसी है, खुद की तरफ, ठीक है। हमेशा ये चीज को अपनी तरफ खींचेगा, और जो ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ना इसके अलोंग आपके क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको अपनी तरफ इस तरह से खींचना चाहेगा, जबकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसको अपनी तरफ इस तरह से खींचना चाहेगा, ठीक। और जो इनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स is directly proportional to the product of the two masses m1 m2, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैं और कैमरा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अट्रैक्शन का, तो क्यों कैमरा उठ करके मेरे मुंह पे नहीं आके लग रहा, ठीक है, या क्यों मैं उसकी तरफ जाकर के नहीं लग रहा, या आप और आपके लैपटॉप की जो ऐसा अट्रैक्शन नहीं है कि आपके मुंह पे आके लैपटॉप लग जाए, ऐसा नहीं हो रहा है ना। जैसे लेकिन अगर मैग्नेट में बोलूं तो मैग्नेट में तो ऐसा होता है कि लिटरली अगर मैं साउथ पोल को नॉर्थ पोल क्या नॉर्थ पोल उठकर उसके ऊपर चिपक जाता है, बिकॉज दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तब आपको चीजें पता चलेगी, ठीक है। तो दिस फोर्स का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 एंड m2, whereas inversely proportional to the square of the distance of separation between the two objects, inversely proportional to r square. So if I am going to write them together, तो ये हो जाएगा F is directly proportional to m1 m2 divided by r square. Now when I am going to remove this proportionality sign, I am going to apply a constant over here. ये आप लोग अभी से समझ लो, इसको याद कर लो। जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तब तब एक नया कांस्टेंट लगता है, ठीक है। इसको याद कर लो, गुरु मंत्र है, ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तब एक कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट जब हटेगा तो इज इक्वल्स टू हटके प्रोपोर्शनल लगेगा। अगर मेरे को प्रोपोर्शनल हटाना है, इज इक्वल्स टू लगाना है, तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है इस G का, कैपिटल G है ये, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। तो है G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब ये 10 टू द पावर -11 है ना, ये आपके फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, नीचे खींचेगा। अच्छा, अगर इसकी मेरे को यूनिट बतानी तो मैं कैसे बताऊंगा? अभी भैया ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। आर यहां आ जाएगा तो आर क्या है, डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर, ये इसके नीचे आ जाएगा तो केजी स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद कर लो, ओरल टेस्ट में पूछूंगा, ठीक है। तो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि फोर्स है तो 100% फोर्स है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन मैंने आपको सिखा दिया किस तरह से है, मैग्नीट्यूड मैंने सिखा दिया आपको ये किस तरीके से आएगा। डन। सो ये कुछ इस तरीके से आपको चीज को याद रखना है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास is always going to attract every other object present in the universe with a attractive force called gravitational force. This gravitational force is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance of separation between the two objects. Done. So let's do a small numerical to understand it in a better way. Okay, so let's write the question. It says that we are having two objects. Let's consider point objects. ठीक है, हम बड़े objects consider अभी नहीं करते हैं, तो let's consider 2 point object. It is having 100 kg of mass. ठीक है, this is having 100
की जगह 10 kg मास, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय 1000 मीटर्स, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय 1000 मीटर्स, मतलब 1 किलोमीटर दूर पड़े ये लोग, ठीक। सो नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो आप लिखोगे m1 इज इक्वल्स टू 100 kgs, m2 इज इक्वल्स टू व्हाट 10 kgs, r इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये लिख दो, G लिखोगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m1 कितना है 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय बहुत r स्क्वायर, मतलब 1000 इंटू 1000, ठीक। तो ये 1 2 3 तो ये तो गया, तो आपको क्या मिला 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होल डिवाइडेड बाय 1000। तो मैं 1000 को कैसे लिख सकता हूँ, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3, तो इसको लिखो 10 टू द पावर 3, ठीक। तो जब ये ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये जब ऊपर आता है तो ये भी हो जाएगा माइनस 3, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 3 मतलब माइनस 14 न्यूटन, ठीक। तो ये किस रेंज में आ रहा है आप खुद देखो, 10 टू द पावर माइनस 14 की रेंज में आ रहा है, ठीक है, मतलब 6.67 के नीचे कितने जीरो हैं 14 जीरो है 10 मतलब, ठीक है। तो ये आएगा 0.000000006 ठीक है, इतना छोटा ये फोर्स है, इसीलिए वो दोनों पत्थर जो है एक 100 किलो का एक 10 किलो का उठ करके एकदम से एक दूसरे के पास में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर पे लगाते हैं, तो याद रखिएगा कि किस तरह से चीजें काम यहाँ पर पे करती है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, हमेशा आपको पावर्स को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ये काम ढंग से कर लेते हैं तो आपकी सारी चीजें बहुत ही आसानी से निपट जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वन, थैंक यू।